और कार्यक्रम रूबरू के अंदर आज हम मुलाकात करेंगे बहुमुखी व्यक्तित्व वाले सुरेंद्र कुमावत जी से। बहुमुखी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय हैं। कार्यक्रम रूबरू का मकसद ही यही है कि हम मंदसौर के ऐसे शख्सियतों को सामने लाएं, उनके ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बताएं जो नगर के अंदर किसी न किसी रूप में मंदसौर के सामाजिक सद्भाव की दिशा में काम कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रूबरू के अंदर। कार्यक्रम रूबरू के अंदर हम आपको मंदसौर की उन शख्सियतों से मिलाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कुछ काम कर रही हैं, कुछ योगदान दे रही हैं। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हम सभी हस्तियों को बुलाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं, कुछ बातें पूछते हैं जो आपको नहीं मालूम है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर के सुरेंद्र कुमावत जी से, जिनके दो पक्ष हैं। एक पक्ष आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और दूसरा पक्ष आप सामाजिक क्षेत्रों में भी काफी दखल रखते हैं। शुरुआत हम करेंगे राजनीतिक क्षेत्र से। सुरेंद्र जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे अनुरोध पर पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। तो आपका राजनीतिक में आने का मूड कैसे बना? कहाँ से शुरुआत करी आपने राजनीति के अंदर आने की? राजेश जी, मैं राजनीति में श्याम सुंदर पाटीदार जी जो गांधीवादी नेता थे और नाथूलाल जी कामराज, उनके साथ मैं राजनीति में आया। उनके आदर्शों को देखकर मैंने राजनीति शुरुआत करी। छात्र जीवन से मैं एनएसआई से और स्कूल के समय से हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने एनएसआई ज्वाइन कर ली थी जी। उसके बाद मैंने राजनीति का कंटिन्यू में एनएसआई के सारे पदों पर रहा, छात्रों की लड़ाइयों को लड़ा। हमारी सफल आंदोलन जो था एनएसआई के समय का, वो पीजी कॉलेज में संस्कृत की क्लास जो शुरू हुई है, वो समय हमारे आंदोलन के ही रिजल्ट था। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में काम करने लगा और यूथ कांग्रेस में हम लोगों ने काफी काम किया। मैं यूथ कांग्रेस के सारे पदों पे रह चुका हूँ, जिलाध्यक्ष को छोड़ के। और अभी वर्तमान में मैं कांग्रेस में जिला महासचिव हूँ और जावरा विधानसभा प्रभारी हूँ। और ये प्रभार कांग्रेस के लगातार मैं सक्रियता से अपने पार्टी के लिए आप अपनी भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, राजनीति बराबर भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो राजनीति के अंदर आपको ऐसा क्या लगा था उस समय जब आप छात्र जीवन के अंदर थे, तो मुझे राजनीति में जाना चाहिए? उस समय और भी क्षेत्र हुआ करते थे। आमतौर पर जब आप और हम पढ़ाई करते थे उस समय राजनीति के अलावा बहुत से यही देता था कि हमें नौकरी करना है, बात खत्म करें। नहीं, मेरा शुरू से बचपन से सोशल वर्किंग का रहा। मैं स्कूल में पढ़ता था तो कोई परेशानी आती थी तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आता था कि यार भाई इसकी समस्या को मैं कैसे हल करने में इसकी सहायता करूं। अच्छा, मेरी शुरुआत इससे हुई है राजनीति में आने की। मेरी नेचर है कि मैं हमेशा किसी की सहायता करने के लिए तत्पर रहता हूँ। अच्छा, तो आपने राजनीति को एक माध्यम चुना कि राजनीति के माध्यम चुना, लोगों की ज्यादा मदद हो सकेगी और बेहतर तरीके से मदद हो चुकी। आप राजनीति के अंदर काफी लंबे समय से, यानी कि बचपन से ही आप राजनीति के अंदर हैं आप, और अभी भी राजनीति के अंदर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको कई बड़े नेताओं के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला होगा, तो ऐसी कुछ याद आपको जिनके साथ आपने काम किया हो और आपको लगा हो कि हाँ, मेरा राजनीति में आना आज सफल हो गया है? हाँ, नहीं बिल्कुल, मैंने बड़े नेताओं के साथ काम किया। मैंने दिग्विजय सिंह साहब के साथ काम किया, कमलनाथ जी के साथ काम किया, मीनाक्षी नटराजन जी के साथ काम किया, सज्जन वर्मा जी के साथ काम किया, सिंधिया जी के साथ काम किया। कई बड़े नेताओं के साथ मैंने, अरुण यादव जी, सुभाष यादव जी, सुरेश पचौरी जी जो छोड़ के चले गए सब जी, लेकिन इन सभी के साथ मैंने काम किया। और मैं बराबर निरंतर प्रदेश के जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के लीडर रहे, जो दिल्ली को बिलोंग करते थे, प्रदेश को बिलोंग करते थे, मैंने उन सभी नेताओं के साथ काम किया हुआ है। और मेरे कार्यक्रमों के अनुसार मैं उनसे सबसे प्रभावित रहा। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो मेरा लीडर सोच में था वो गांधीवाद था, हमारे श्याम सुंदर पाटीदार जी का। और उसके बाद मीनाक्षी जी हमको मिली जो गांधीवादी के रूप में, मैं उनको बहुत पर्सनली रूप में मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो आपने गांधीवादी नेता के तौर पर श्याम सुंदर पाटीदार जी का चयन किया, वर्तमान में मीनाक्षी जी नटराजन है, तो आपने अपने जीवन के अंदर भी कुछ गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया है? आपने कुछ ऐसा कि हाँ, कि आप हम अपने गुरुओं की मार्ग पर आगे चल रहे हैं? बिल्कुल, उनके सिद्धांतों को अपनाया। और गांधीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण व्यवस्था है कि हम लोगों की सेवा करें।
हम अपने अहंकार पे नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें, और किसी भी एन के प्रकरण, हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम किसी न किसी की सेवा भाव करें। और उसके लिए जैसे घर की शुरुआत, जब हमारा अहंकार ना बढ़े, उसके लिए जैसे घर में बच्चों के साथ, बच्चा हमारे साथ कुछ करे, हम जैसे सबसे बड़ा अहंकार से नियंत्रण पाने के लिए हमको सब सुबह सुबह अगर हम झाड़ू लगाते हैं घर में, तो हमको अपने अहंकार पे नियंत्रण पाने में उससे बहुत सहायता मिलती है। एक ये उदाहरण दे रहा हूं। और मैंने कई बार स्वच्छता अभियान में कार्यक्रम में काम किया। शिवना शुद्धिकरण वाला जो अभी आपका चल ही रहा है, लगातार चल रहा होता है। हाँ, उसमें भी हमने काम किया। उसके पहले जैसे जल सत्याग्रह शिवना के लिए किया, हमने हस्ताक्षर अभियान नगर पालिका के लिए किया, जिसमें चंबल योजना जो हमारी है उसको जो विफल हो गई, इतनी बड़ी योजना और इतनी अच्छी योजना थी, जिसको हम सिर्फ, पूरा सरकार ने खर्चा उठाया, सिर्फ उसकी तकनीकी खराबी, जो उनकी टेक्निकल लोग थे उनकी लापरवाही की वजह से हमारा ये पूरा प्रोग्राम फेल हुआ। अगर वो प्रोग्राम तकनीकी रूप से हम सही तरीके से देख लेते, तो हम आज मंदसौर को पानी के लिए, आज 2 दिन में पानी जो नल मिल रहा है, इसके लिए हमें तरसना नहीं पड़ता। ये व्यवस्थाएं जो बन रही है शहर में, आज की बहुत सारी व्यवस्थाएं मैं देखता हूँ बहुत अव्यवस्थित हो रहा है। विगत 8-10 सालों से तो इतना अव्यवस्थित नगर पालिका और व्यवस्थाएं हो रही है कि जिसको बार बार बयान करना ऐसा लगता है कि हम अगर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो हमेशा विपक्ष की बात करते हैं। इस तरीके की सोच लोगों की बनने लग गई है। सुरेन जी, बात आप सही कर रहे हैं, मगर एक बात मेरा आपसे पूछना यह है कि आपने जो गंभीर मुद्दे नगर के जो चल रहे हैं, जो वाकई में काफी हद तक हकीकत में भी हैं, आज भी नगर के अंदर पेयजल की समस्या लगातार जस की तस बनी हुई है। अब फिर इस गर्मी में बारिश न होने से 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन जल प्रदाय की व्यवस्था कर दी गई है। कालाभट्टा बना, रामघाट बना, मिर्जापुरा बैराज बना, ये सारे बांध इसलिए बनाए गए थे कि ताकि नगर के अंदर पानी की किल्लत ना हो, मगर स्थिति वो के वही है। करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं, पानी की किल्लत हमारे यहाँ पर आज भी है। सुरेन कुमावत ने इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क पे आने का प्रयास किया। बिल्कुल किया। जैसे कि हमने नगर पालिका का मतलब 17-18 हमने इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया था। हर वार्ड में हमने कैंप लगाए थे और उन जनता से हमने समर्थन मांगा था कि इस योजना को गलत किया है तो इसमें दोषियों के साथ कार्रवाई हो और इस योजना को वापस से सुचारू रूप से कराया जाए। लेकिन हमारे हस्ताक्षर अभियान में हमने 40 ही वार्डों में हमने उसको हस्ताक्षर अभियान के रूप में लिया, कैंप लगाया। हर वार्ड में हमने कैंप लगाया और हर वार्ड से हमें अच्छा समर्थन मिला। हमने उस समय 9,500 लोगों का हमें हस्ताक्षर के रूप में समर्थन मिला था और उस ज्ञापन हमने कलेक्टर को दिया, वही ज्ञापन हमने सीएमओ को दिया और प्रभारी मंत्री जो कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में चले गए थे, अपने क्या नाम में भूल चुक रहा हूं उनका, जी कोई बात नहीं, उनको हमने जब वहां ज्ञापन देने गए थे, इस विषय पे चर्चा करने गए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था, 2020 के समय की बात है, उन्होंने मुझसे बोला था, सब बड़ी सर्किट हाउस में पत्रकारों के बीच में सबकी बात हुई थी कि यार आप अगर इतनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं तो आपने कमलनाथ जी से क्यों नहीं कहा? जब आप उनके कमलनाथ जी के समर्थक माने जाते हैं तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा? मैंने कहा साहब कमलनाथ जी ने ही समर्थन किया था और उन्होंने ही सैंक्शन किया और उन्होंने व्यवस्था दी है, लेकिन आप जैसे लोगों ने सरकार को गिराकर इस देश का, प्रदेश का और हमारे शहर का बहुत भारी नुकसान किया है। ये चीज उनको मैंने सबके सामने बोली थी और उससे वो मेरे से गुस्सा होकर चले गए थे। अच्छा, नाराज भी हो गए फिर आपसे? वो बहुत गुस्सा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, यानी कि आर पार की लड़ाई हो गई थी। आर पार की। तो सुरेन जी, आप लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं, आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप खुलकर मैदान के अंदर आए, आपके नेतृत्व में कुछ जन आंदोलन मंदसौर के अंदर छिड़े, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपको लंबा जीवन बीत चुका राजनीति के अंदर, अभी भी आप दूसरे नेताओं के साथ में नजर आते हैं। आपके आंदोलन में लोग आपको चाहते हैं कि आप आंदोलन करें और दूसरे नेता आपके साथ में खड़े हो, क्या इसके लिए आप कुछ राजनीति के अंदर प्लानिंग लेके चल पा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्दी एक ग्राउंड पे मंदसौर शहर को लेकर के एक तैयारी चल रही है, हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं और मंदसौर शहर का विकास किस तरीके से हो
और जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान कैसे हो। अगर सत्ता में बैठे लोग अगर चर्चा में आएंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, और बात नहीं करेंगे तो हम आंदोलन के माध्यम से उनको बार बार समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम जनता को सुविधाएं जो है मुहैया कराई जानी चाहिए। विगत इन 7 सालों में मंदसौर शहर की स्थिति ये है कि जो सार्वजनिक शौचालयों में फिनाइल तक नहीं डाला गया। इतनी बदबू मारते हैं, किसी भी शौचालय में चले जाओ, ना साफ सफाई होती है, ना धुलाई होती है उनकी, ना तेजा ना धुलाई के अंदर, ना उनके अंदर फिनाइल डाली जा रही है। और कुछ नहीं, सिर्फ व्यवस्था है, सब कुछ है। इनके पास कर्मचारी है, सफाई करने वाले हैं, वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी साधन काम नहीं करने, करने, साधन नहीं है उनके पास, साधन नहीं है। काम करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो इस कार्यक्रम को, शहर की व्यवस्थाओं को देखना ही नहीं चाहते। वो व्यवस्था को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं, ये अब उनकी पार्टी के राजनीतिक जो व्यवस्था है उनकी पार्टी में, उनकी जो आपसी बैर द्वेष जो है एक नेताओं के प्रति, उसको लेकर ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो काम नहीं करना चाहते हैं। और व्यवस्थाएं नाम की कोई चीज नहीं दी जा रही है। कर्मचारी परेशान है, शहर के लोग परेशान है, यहाँ के व्यापारी परेशान है। अब कोई भी प्लानिंग इस तरीके से की जाती है कि इसका कोई ना सिर ना पैर कुछ नहीं, और उसको उठा के बोल दिया जाता है कि मॉडर्न रोड है। लेकिन जब मॉडर्न रोड अगर उनको बनाना था या कोई भी योजना लानी चाहिए, तो कम से कम उनको पब्लिक में चर्चा करनी चाहिए, लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए, फिर उसको तकनीकी जो लोग हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए कि इस तकनीकी तौर पे इस काम को कैसे किया जा सकता है। जैसे बीपीएल चौराहे का उदाहरण बताता हूँ। बीपीएल चौराहे पहले पूरा बंद कर दिया, उसके पहले भी जाम लग रहा था, उसके बाद भी जाम लग रहा है, और आज जो व्यवस्था कर दी है उसमें भी जाम लगेगा, कोई रोक नहीं सकता वहां जाम लगने से। उसका हल क्या है, हल क्या बीपीएल चौराहे का मैं हल बताता हूँ। उसका हल क्या, अगर ये उनसे चर्चा करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल हल बताऊंगा। क्योंकि बताइए आप कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा, इन्होंने जो व्यवस्था दी है, बताइए ना, आपने मेप का सोच मोटा मोटा बताता हूँ। बीपीएल चौराहे जो बनाया है ना, उनने ट्रैफिक के लिए खड़े के लिए, पुलिस के लिए जो हट लगाई है, उस हट से लगाकर आगे जो चौराहा पूरा ये जो बंद किया था, उसको बंद करके सभ्यता के पहले जो पुराना पेट्रोल पंप था, ये डीपी ज्वेलर्स खुला ना, इससे थोड़ा सा इधर इस रोड से एंगल जो अपने जैन मंदिर की इधर से जा रहा है, गेट के पास वाला, गेट के पास वाला जो है, वहां पे गेट खोला जाए, वहां पे खोला जाए, तो यहाँ से और वहां की स्पेस जो है लंबी हो जाएगी। कोई गाड़ी टर्न होगी ना तो उधर से आएगी, तो उसमें स्पेस बहुत होगी, तो रुकेगी नहीं, इधर का ट्रैफिक पूरा निकल जाएगा। ये चौराहे पे जो चारों तरफ से लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, वो नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी, दो तरफ की भीड़ निकल जाएगी, भीड़ नहीं बढ़ेगी तो जाम होगा ही नहीं। अब ये और उसके लिए इधर वाला ट्रैफिक सीधा निकल जाएगा, ये वाला जो अभी खोल रखा है, मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को पेट्रोल डलाते ही सीधे बाइक से इधर आते और इधर से कार आती है और उनको पड़ते भी देखा, मैंने एक्सीडेंट का गवाह हूं मैं वहां। उस व्यवस्था को भी सुधर जाएगी कि ताकि वहां से निकलेगा ना तो आदमी उसको स्पेस दिखेगी, सामने वाला हर व्यक्ति देख पाएगा, उसकी व्यवस्था इस तरीके से हो सकती है। चलो अच्छी बात है, यदि इस मामले में हमारे शहर के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो इस पर गौर करें और इसमें व्यवहारिक बातें हैं तो इसको भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि हमारे नगर के अंदर तो प्रयोग चलते ही रहते हैं, कभी कौन सा प्रयोग चल रहा है, कभी कौन सा प्रयोग चल रहा है, एक प्रयोग ये भी करके देख लिया जाए। तो कुमावत जी, आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं, मंदसौर के बारे में कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में आपकी भूमिका किस तरीके की रही है? आपने सामाजिक क्षेत्र में आना आपने कब से शुरू किया, यानी कि सामाजिक काम कब से? सामाजिक कार्यों में मैं कॉलेज के टाइम से शुरू हो गया था जी। मैं लोगों को दवाइयाँ दिलाना, इलाज कराना, हॉस्पिटल ले जाना, मतलब जो उस समय कर सकते थे स्टूडेंट लाइफ में, तब से हमने शुरू कर दिया था। लोगों को हॉस्पिटल ले जाना, आस पड़ोस में कोई बीमार हो गया तो उनको ले जाना, उनके परिवार में कोई नहीं है तो मतलब उससे मेरा ये सोशल वर्किंग शुरू हुई। आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग है, उनने कह दिया कि यार बेटा मैं घर पे कोई नहीं, हमारा सामान ला दो, तो ये चीजें जो प्रारंभिक शुरुआत आपकी यहाँ से शुरू हुई थी, उससे शुरुआत हुई। और जब मैं उनको काम करता था तो उनको बहुत खुशी महसूस होती थी, तो मुझे लगा कि यार अपने को जब भी कोई काम बोले या कोई परेशानी में अपने पास आए तो हमको उसकी सहायता करनी चाहिए, उनको सामने वाले को अपन उसकी सहायता करते तो खुशी महसूस होती है। उस खुशी को देखकर मैं सोशल वर्किंग में हमेशा रहा। जी। और फिर आपने सामाजिक क्षेत्र में मंदसौर के हित में, मंदसौर के लोगों के लिए कुछ आपने कैंपेन चलाया, आपने कुछ काम वाम किया आपने फिर कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, कैंपेन देखो दिखाने वाला कैंपेन मैंने बिल्कुल नहीं चलाया। मैंने हम जैसे कुमार समाज के तौर पे देखता हूँ तो मैं महासभा अध्यक्ष रहा,
मंदसौर शहर का सामाजिक तौर पे काम किया आपने। वहाँ हमने वहाँ स्टूडेंट्स जो है पढ़ने वालों बच्चों के लिए हमने वहाँ मृत्यु भोज को नियंत्रित किया। हमारे यहाँ बहुत विशाल रूप में होता था, उसको हमने उस समय बहुत नियंत्रित किया था। कम और छोटे में करके आप जो पैसा बचा रहे हो उसको आपके बच्चों की शिक्षा में लगाए, इस अभियान को हमने बहुत अच्छा चलाया था और चला भी था। सामाजिक संदेश देने का काम किया आपने समाज के अंदर ही। बिल्कुल, पल्स पोलियो अभियान में हमने रोटरी के साथ बहुत काम किया। पल्स पोलियो अभियान में घर घर तक हम गए। कोरोना काल में आपने वो स्प्रे वाले पेन भी बांटे थे आपने? नहीं, बता रहा हूँ ना मैं, पल्स पोलियो अभियान में नरसिंहपुरा और मदारपुरा में बच्चों को कोई दवा पिलाना नहीं चाहता था, मतलब डरते थे कि क्या पता क्या हो जाएगा। तो हमने उसको प्रयास करके 100% उसको पल्स पोलियो को सफल अभियान उसके रूप में रोटरी के साथ काम किया था। कोरोना के समय भी हमने बहुत काम किया जय माता दी ग्रुप के साथ। वहाँ टिफिन बन रहे थे, वहां मैं देखने गया कि यार वो काम कर रहे हैं तो हो सकता है अपनी कोई आवश्यकता हम उसमें कुछ अच्छा करवा सकते हैं। मैं गया तो वहां के जय माता दी ग्रुप वाले से चर्चा हुई, बोले अरे यार भाई साहब खाना तो बन रहा है लेकिन हमको रोटी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो मैंने कहा क्या सॉल्यूशन निकाला आपने? यार कुछ देख रहे हैं कोई आदमी आने को तैयार नहीं, कोरोना का कार्यकाल चल रहा है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मेरे यहाँ अभी मेस में लोग कम है तो मेरी मेस के यहाँ से मेरे रोटी बनाने की मशीन है, उसको मैंने यहाँ कहा एक काम करते शाम को उसको शिफ्ट कर देते हैं अपन, तो उससे अच्छा हो जाएगा। तो उस मशीन को हमने शिफ्ट करी, फिर उनके साथ हमने मतलब कोरोना काल में रोटियां बनाई, लोगों को ऑक्सीजन की बोतलें की अरेंजमेंट करा। हमने दवाइयां का जो फर्स्ट एड बॉक्स था, फर्स्ट एड जो दिया था उसको हमने 151 किट हमने इंटक के माध्यम से दिए। हमने कोरोना में सैनिटाइज रखने के लिए सैनिटाइजर वाला पेन ताकि जेब में हमेशा रहे साथ में, वो हमने वितरित किए। ट्रैफिक पुलिस को उस समय हमने मास्क शील्ड जो थी वो हमने उनको ट्रैफिक पुलिस वालों सभी को हमने वितरित करी। जो पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी पे रहते थे उन लोगों को हमने उन सारी मास्क शील्ड वितरित करी। हमने श्रमिकों को जो यहाँ आसपास रह रहे थे कम से कम हमने 10,000 मास्क उन लोगों श्रमिकों में बांटे। और हमने खाना बांटा, खाने की जो राशन की किट थी वो कम से कम 5,000 किट हमने वितरित करी। एक्चुअली क्या है, सोशल वर्किंग में जब करता हूँ तो मैं उसको पब्लिश नहीं करता, मैं दिखावा वाला या फोटो खींच के सेल्फी वाला सोशल वर्किंग नहीं करता। मैं जब भी किसी का साथ देता हूँ, किसी उसमें मैं सोशल वर्किंग में कभी मीडिया नेशन नहीं जाता, धार्मिक काम में मैं मीडिया नेशन नहीं जाता। बिल्कुल मैं साइलेंट होकर काम करता हूँ और शेयर करता हूँ। जो लोग को काम किया वो आपको बता सकते हैं कि इस तरीके का काम हुआ है। जरूरी है। आज हम मंदसौर के अंदर कई संगठन जो इस प्रकार के काम करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अस्पताल के अंदर यदि एक केला भी बांटते हैं तो 10 लोग उस केले पर हाथ लगा रहे होते हैं। किसी बच्चे को एक किताब भी बांट रहे होते हैं तो 25 लोग उस किताब में हाथ लगा रहे होते हैं। फिर ये दिखावे वाली समाज सेवा नहीं होना चाहिए। समाज सेवा वो होती है जो समाज तक सीधे सीधे आपकी सेवा को पहुंचा सके। लंबी चर्चाएं सुरेंद्र जी आपके साथ की जा सकती हैं क्योंकि आपको राजनीति का अनुभव भी है, सामाजिक क्षेत्र का भी अनुभव है। तो अब चलते चलते आपसे 2 प्रश्न मेरे आखिरी रहेंगे। एक तो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा के माध्यम से आप नगर के विकास के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करने की प्लानिंग है आपकी? देखो, नगर के विकास के लिए प्लानिंग तो बहुत सारी है, लेकिन अपनी प्लानिंग पे कोई चर्चा हो या हमारी प्लानिंग पे प्रशासन कुछ काम करने को तैयार हो तो प्लानिंग को बताने का सार भी है। यहाँ की व्यवस्था है प्रशासन की, और जो नगर पालिका में बैठे हैं उनकी स्थिति तो, मानसिक स्थिति तो बड़ी विकृत है। जो मंदसौर की शान था कमला नेहरू स्कूल, जो संसद भवन की डिजाइन में स्कूल बना हुआ था, जो 1960 में बस से बच्चों को लाने की व्यवस्था थी, इतना शानदार स्कूल सरकार को दिया था, लेकिन वो नहीं चला पाए। आज उसकी स्थिति वो बेचने की कगार पे ला दिया है। वो बेचना चाह रहे हैं लेकिन किसी गांव से वो बेच नहीं पा रहे हैं। वो मंदसौर शहर के, मैं तो कमला नेहरू स्कूल में पढ़े लोगों से और अभी जो वर्तमान में यहाँ जो राजनीति में जुड़े हैं, जो सोशल वर्किंग से जुड़े हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को एक बार कमला नेहरू स्कूल दिखा के लाए। संसद भवन की जो डिजाइन है
उस डिजाइन पे पूरा स्कूल बना हुआ है, और वो डिजाइन की वजह से वो तोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, और तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है, और उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे अगर जिस दिन तोड़ा गया। और कभी अवसर मिला तो उसको फिर से स्कूल चालू करने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ के मंदसौर शहर के बच्चों को सस्ती शिक्षा वहां कमला नेहरू स्कूल के माध्यम से दी जा सकती है। और भाजपा का एजेंडा है नहीं पढ़ना, पढ़ेगा नहीं तो अंधभक्त रहेगा, वो वाली स्थिति बनी हुई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग शिक्षित हो, प्रश्न करें, और हर बात नेगेटिव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति काम करता है, प्रशासन में करता है, हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन कुछ गलतियां बहुत बड़ी होती है, उन गलतियों को न करें और सुधारने के लिए चर्चाएं करें। तो मैं मानता हूं कि मंदसौर का विकास बहुत अच्छे से और बहुत शानदार हो सकता है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ सब कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। सोशल वर्किंग में देखो, कोरोना के टाइम कोई बंदा ऐसा नहीं बचा था मंदसौर शहर में, पूरा मंदसौर एकजुट हो गया था, पूरा एकजुट हो गया था। मैंने देखा कि जय माता दी ग्रुप खाना बना रहा था, तो खाना बांटने के लिए कोई ऐसा आदमी था, बहुत लोग आए और उन्होंने उस पर पूरी सहायता करी। एक एक टाइम का 1500 टिफिन बांटे। तो मैं मानता हूँ मंदसौर शहर के लोग बहुत अच्छे, समझदार और साथ देने वाले लोग हैं काफी। लेकिन प्रशासन और जो सरकार में बैठा है, अगर वो इस चीज का उपयोग नहीं करना चाहता, तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो शहर में क्या चाहते हैं। तो जितने खर्चे में वो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत विकास हो सकता है, बहुत व्यवस्थाएं सुधर सकती है। मंदसौर इंदौर की तरह नंबर 1 आ सकता है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और वही लोग रहेंगे, उससे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है, बस इतना सा। आपसी सामंजस्य की आवश्यकता भी उसके अंदर। बिल्कुल, आपने बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर कमला नेहरू की जो बात करी उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। आपने बताया कि संसद भवन की डिजाइन पर यह स्कूल बना हुआ है, मगर एक चीज आपको और मालूम होना चाहिए, उसके अंदर मंदसौर का सबसे पहला स्विमिंग पूल भी उसी के अंदर बना हुआ है, जिनमें बच्चों के लिए बनाया गया था। आज भी स्विमिंग पूल पूरी तरह से बचा हुआ है। अब उस स्कूल को सुरक्षित करना है या व्यवसायिक स्थल बनाना है, ये तो फिर बात की बात है। आखिरी प्रश्न आपसे, राजनीति के अंदर आप विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, कई लोगों के साथ आपने काम किया, बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया, अब मन में क्या इच्छा है, कहां तक जाना है राजनीति में? देखो, राजनीति में मैं काम सक्रियता से करता हूँ। पार्टी के जो भी आदेश होते हैं, और पार्टी आदेश जो जिम्मेदारी देती है, आप रखते हैं कि मैं जिम्मेदारी कब तक जाऊं, मैं जिम्मेदारी देती है पार्टी, जिम्मेदारी देती है, मन में ललक रहती है कि नहीं इस पद पे चल जाऊंगा तो मैं अच्छा काम कर पाऊंगा, कर पाऊंगा समाज को। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें भी पद होना कोई जरूरी नहीं है, काम करने का मादा हमें होना चाहिए। हमने बिगर पद के भी 2000 से लेकर 2018 तक हमारे पास कांग्रेस में कोई पद नहीं था, तब भी हमने बराबर काम किया। नहीं, बिना पद और काम किया, अगर पद मिल जाता तो आप कौन सी ललक रखते हैं, क्या कहां तक जाना चाहते हैं? ऐसा पद कोई मायने नहीं रखता राजनीति में, पद कोई मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है, काम मायने रखता है। चलिए, सुरेंद्र कुमार जी की इच्छा यही है, तो कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मगर एक छोटी सी याद कुमार जी ने छेड़ दी थी श्याम सुंदर पाटीदार जी के बारे में। आज की पीढ़ी उनकी सादगी को नहीं जानती है। श्याम सुंदर पाटीदार मंदसौर के विधायक रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, और श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी सादगी ऐसी होती थी कि वे मंदसौर में आने के बाद सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। नगर में वे पैदल पैदल घुमा करते थे। आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक निगम का अध्यक्ष भी काफिला लेकर निकलता है गाड़ियों का, दिखाना चाहता है कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, मगर श्रम मंत्री होते हुए भी इतनी सादगी, इतना उच्च उनका विचार थे कि नगर के अंदर पैदल पैदल भ्रमण करते थे। न कोई सुरक्षा गार्ड होता था, न कोई आसपास उनका कोई पुलिसकर्मी होता था, न ही कोई उनके कार्यकर्ता या समर्थक होते थे। तो आपने एक बहुत पुरानी याद ताजा करा दी है। मैंने उनकी एक बात और मैं उनका बताना चाहता हूँ, वो इतनी सादगी से रहते थे, उनके कपड़े वो खुद धोते थे, मंत्री रहते हुए खुद धोते थे, वह खाना खुद बनाते थे। जब भोपाल में वो रहा करते थे तो खाना खुद का खुद ही बनाते थे, खुद के कपड़े वो खुद ही धोते थे, उनको किसी प्यून की जरूरत नहीं लगती थी। और देश में पहले ऐसे नेता थे जिसको पार्टी फंड में चुनाव के लिए पार्टी फंड दिया गया, तो जो बच गया पार्टी फंड वो पार्टी को वापस लौटाया उन्होंने। वो देश के पहले ऐसे नेता थे। और देश में दूसरे नेता हमको मीनाक्षी नटराजन के रूप में मिले, जो उन्होंने पार्टी फंड बचा तो उन्होंने पार्टी को वापस किया। तो ये है सब पुरानी यादें हैं, मगर आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है।
क्योंकि ऐसे नेताओं का स्मरण किए बिना आज की राजनीति नहीं की जा सकती है। और कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर भी ऐसी बात नहीं, काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जो आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपने आज हमें समय दिया, दिल की बातें हमारे सामने शेयर की, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम रूबरू के अंदर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और आप लोगों ने आपने याद किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।